जो व्यक्ति मंदिर में ये चीजें रख लेते हैं, घर का होता है सत्यानाश और छा जाती है कंगाली। इसी के साथ हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जिनका मंदिर में होना है आवश्यक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। हिंदू धर्म के व्यक्ति अपने घर के अंदर एक पूजा पाठ घर अवश्य ही रखते हैं, जिसमें वह अपने सभी पूज्य देवी देवताओं के तस्वीर तथा मूर्ति अवश्य ही रखते हैं और उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ से संबंधित हर वस्तु को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में कई चीज़ों का रखना जितना आवश्यक होता है, उतना ही कई चीज़ों को नहीं रखनी चाहिए। कुछ वस्तुओं का रखना शुभ होता है तो कुछ वस्तुओं को रखना अमंगल होता है। वे वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जिन कारण घर में नकारात्मकता बन जाती है, जिनके चलते घर में कलह कलेश और नुकसान पर नुकसान होते रहते हैं। इसी के साथ जानेंगे कि ऐसी ही कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें आप जाने अनजाने घर के मंदिर में रख देते हैं, जो कभी भी ऐसे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं को मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप भी वस्तुओं को अपने घर में मंदिर में रखा हुआ है तो तुरंत ही इसे वहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो सब होगा बर्बाद, जिसके चलते आपको आजीवन रोना पड़ सकता है। ऐसी वस्तुएं किसी अन्य स्थान पर ले जाकर रख दें, परंतु पूजा पाठ के घर में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो सब कुछ हो सकता है बर्बाद। छा सकती है कंगाली, घर में हो सकता है दरिद्रता का वास। आपको यह लगता होगा कि ये वस्तुएं धार्मिक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध वस्तुओं की मनुष्य धार्मिक मानकर उनकी पूजा पाठ करेगा। इस कथन की भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने कर दी थी। मनुष्य अधार्मिक और अशुद्ध वस्तुओं की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वे वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिन्हें पूजा घर में नहीं रख सकते हैं और जिन्हें पूजा घर में रख सकते हैं। दीपक। दोस्तों, प्रत्येक मंदिरों में दीपक का जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए मंदिर में दीपक का होना अति आवश्यक होता है। दीपक मंदिरों में हमेशा मिट्टी से बना अथवा धातु से बना ही उपयोग में लाएं। या तो मिट्टी से बना हो या तो धातु से बना हो, मंदिरों में ऐसे ही दीपक को रखें। धूप। देसी घी तथा उपला में गुड़ मिलाकर धूप देना भी आवश्यक माना गया है। यदि आप भगवान में श्रद्धा अधिक रखते हैं तो आप अधिकांश धूप का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। कलश। गरुड़ पुराण के अनुसार कलश पूजा घर में होना अति अनिवार्य होता है। अपने मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर यह कलश अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शंख। दोस्तों, शंख अधिकांश समुद्र में ही पाया जाता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से होती है, जिसके कारण माता लक्ष्मी को शंख सर्वप्रिय होता है। इसलिए शंख का मंदिर में होना अनिवार्य है। इसी के साथ शंख को पूजा पाठ के पश्चात शंख अवश्य ही बजाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जितनी दूर इस शंख की ध्वनि गूंजती है, उतनी दूर सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि शंख की उत्पत्ति से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, जिसके कारण उस घर में कभी भी आर्थिक संबंधी समस्या नहीं रह जाती है, अपितु ऐसा घर धन से परिपूर्ण हो जाता है। अगली वस्तु
घंटी मंदिर में दोस्तों आपने घंटी लगी अवश्य ही देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज़ गूंजती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों पूजा के बाद घंटी बजाना आवश्यक माना जाता है। जितनी दूर इस घंटी की आवाज़ जाती है उसके इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। ऐसी वस्तुएं घर के मंदिर में रखनी चाहिए और इसी के साथ जानेंगे कि वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए, जिससे होता है घर का सत्यानाश। आपको जीवन भर रोना पड़ सकता है। पहली चीज़ दोस्तों, मंदिर में हमेशा एक साथ कभी भी लक्ष्मी और श्री गणेश की तस्वीर अथवा मूर्ति वाली फोटो भी ना रखें। इन्हें केवल दीपावली के शुभ अवसर पर ही रखें। लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजा की जाती है। दोस्तों रोज जब आप पूजा पाठ करते हैं तो एक साथ लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति साथ रखकर पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर पे अपनी कृपा बनाए रहती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी बात, चावल दोस्तों मंदिर में कभी भी टूटे फूटे चावल ना रखें। ध्यान रहे कि चावल पूरा साबुत होना चाहिए और चावल को कभी भी बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहिए। जैसे ही चावल पुराना हो जाए तो वहाँ से हटा ले। ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। यदि चावल रखें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर रखें, ऐसा शुभ माना जाता है। तीसरी बात, मृत परिजनों की तस्वीर यदि आपने अपने मंदिर में मृत परिजन की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा लें। घर में मृत परिजन की तस्वीर रखी है तो वहाँ से उसे बिल्कुल भी हटा लें, वहाँ ना रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजन की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अशुभ संकेत का बुलावा होता है। मृत परिजन जब पूजनीय है परंतु भगवान के बराबर नहीं होते हैं। मृत परिजन की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगता है, जिसका अशुभ परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, पूरा घर का सर्वनाश हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों एक बार अपनी श्रद्धा से ज़रूर लिख दें कमेंट में, हर हर महादेव।